हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति और आज पढ़ेंगे अचल संधि के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, अचल संधि यानी कि ऐसी संधि या ऐसा जॉइंट जिसमें गति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच में कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ठीक है ना, अब जैसे हमने जिन भी संधियों के बारे में अभी तक बात करी उसमें किसी न किसी प्रकार की गति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चाहे वो हिंज संधि हो, चाहे धुराग्र संधि हो। ठीक, लेकिन अचल संधियों में गति नहीं होती और ये कहाँ पाई जाती है? शरीर के ऐसे हिस्सों में पाई जाती है जहां पर संधि तो है यानी जोड़ तो है पर किसी तरह की गति नहीं दिखाई देगी। और ये दिखता है सर की अस्थियों के बीच में, जो हमारा खोपड़ी है, हमारे खोपड़ी में जितनी भी हड्डियां हैं उनके बीच में भी संधियां हैं। ठीक है, और विशेषता क्या है उन संधियों की कि उनमें कोई गति नहीं होती है, इन संधियों पर अस्थियां हिल नहीं सकती। ठीक, फिर ऐसी संधियों को ही हम अचल संधि कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, अ मतलब नहीं और चल माने गति। तो ऐसी संधियां जिनमें हमें गति देखने को नहीं मिलती और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे सर में, हमारे कपाल में पाई जाने वाली अस्थियों के बीच में पाई जाती है। आपने अपने निचले जबड़े को सिर से जब कभी दूर ले जाने की कोशिश करी तो उसको तो आप दूर ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम कोशिश करें तो हमने अपना निचला जबड़ा हिला सकते हैं, है ना, लेकिन आप अपने ऊपरी जबड़े को अगर हिलाने की कोशिश करें तो कोशिश करके भी आप अपने ऊपरी जबड़े को नहीं हिला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच में कौन सी संधि उपस्थित होती है? अचल संधि उपस्थित होती है, जिस वजह से आपका ऊपरी जबड़ा जो है वो वैसे नहीं हिल सकता जैसे आपका निचला जबड़ा हिलता है। ठीक है ना, तो अचल संधि का उदाहरण भी हमने देख लिया कि हमारे शरीर का जो ऊपरी जबड़ा है, ठीक है, और कपाल जहाँ पर है, यहाँ पर हमारी अचल संधि पाई जाती है। और इसके अलावा हमारे खोपड़ी में यानी कि शरीर के जो हमारा सर है उसमें जितनी भी हड्डियां हैं उनके बीच में सब अचल संधि पाई जाती है। ठीक, तो आज हमने अचल संधि को समझा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे मानव कंकाल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।